बेटा, आंखों की रोशनी बचा। आंखें अनमोल हैं। आज के इस सत्संग में तेरे लिए गुरुजी ने प्यार भरी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। गुरु कृपा को दिल से स्वीकार कर। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, भगवान ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे अनमोल नेमत है हमारी आंखें। इन आंखों से हम अपने माता पिता का चेहरा देखते हैं, अपने बच्चों की मुस्कान देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता देखते हैं और गुरुजी के चरणों का दर्शन करते हैं। लेकिन कई बार हम इन्हीं आंखों को ऐसी चीजों में उलझा देते हैं जो मन की शांति छीन लेती हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग सिर्फ आंखों की रोशनी की बात नहीं करेगा, बल्कि उस अंदर की रोशनी की भी बात करेगा जो विश्वास, प्रेम और अच्छे कर्मों से जगती है। हो सकता है आज गुरुजी का ये संदेश आपके लिए ही हो। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि गुरुजी के नए सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम ममता है और मैं देहरादून से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जो अनुभव सुनाने जा रही हूं वो किसी चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा से बदली हुई सोच और जीवन का शुक्राना है। करीब 1 साल पहले मेरी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल, काम के बीच भी मोबाइल। धीरे धीरे मेरी आंखों में जलन रहने लगी, सिर दर्द होने लगा, कई बार धुंधला दिखाई देता था। मैंने सोचा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन परेशानी बढ़ती गई। एक शाम मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, मम्मी, आप पहले मेरी बातें सुनती थीं, अब हमेशा फोन में रहती हो। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उसी रात में गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने शायद अपनी जिंदगी की असली खुशियों से ही नजर हटा ली है, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। अगली सुबह अमृत वेले में चुपचाप बैठी थी। मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, आँखां सिर्फ देखण वास्ते नहीं हुंदियां, इन्हां राही मन भी भरदा है। जेड़ा रोज प्यार, सेवा ते शुक्राना वेखेगा, ओदा जीवन भी रोशन हो जावेगा। इन शब्दों ने मुझे भीतर तक बदल दिया। मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। सुबह उठते ही आधा घंटा मोबाइल नहीं, सबसे पहले गुरुजी का स्मरण, फिर माता पिता को प्रणाम, बच्चों के साथ नाश्ता, शाम को परिवार के साथ बैठना। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि सिर्फ मेरी आंखों को ही नहीं, मेरे मन को भी सुकून मिलने लगा है। मैं पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, अब मुस्कुराने लगी। एक दिन मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, अब आप पहले वाली मम्मी जैसी लगती हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई, गुरुजी ने मेरी आंखों की रोशनी से पहले मेरे मन की रोशनी वापस लौटा दी। कुछ समय बाद जब मैं नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, अगर आप इसी तरह अपनी आंखों का ध्यान रखेंगी, समय पर आराम करेंगी और स्क्रीन का संतुलित उपयोग करेंगी तो आपको काफी राहत मिलेगी। घर लौटते समय मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया। उस शाम फिर मेरे मन में एक भाव आया, बेटा, मैं हर बच्चे ਨੂੰ 2 रोशनियां ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, एक बाहरी ਤੇ एक अंदरली। बाहरी रोशनी नाल दुनिया दिखदी है, अंदरली रोशनी नाल सही राह। दोनों का ख्याल रख। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और परिवार की मुस्कान है। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन देखने से बचिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, हर दिन कुछ पल गुरुजी का स्मरण कीजिए और अपने जीवन में शुक्राने का दीपक जलाए रखिए। गुरुजी अक्सर कहते हैं, बेटा, जिथे शुक्राना हुंदा है उत्थे मन दी रोशनी कदे मंदी नहीं पैंदी। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरे परिवार को सही सोच और शांति दी, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत और उनके परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज की तारीख है 23 जुलाई और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत सारा गुरुजी का आशीर्वाद मिले और हमेशा गुरुजी की कृपा सब पे बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार है और मेरे गुरु का वार है और आज के दिन गुरुजी ने मुझे बहुत सारे शक्तियों से ब्लेस किया है। मैं जानती हूँ ये हर बेटी के लिए एक दिव्य एहसास है, लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें कितना प्यारा तोहफा एक दिया हुआ है, शुक्राना करने की दात बख्शी है कि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे के ऊपर भार आया सी, शुक्राना करके टाल दे। संगत जी, हम कौन होते हैं टालने वाले? हमें मुक्त करने वाले, हमें उस तकलीफ़ से बचाने वाले तो हमारे महाराज हैं, हमारे बाबा हैं, जिनका शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब गुरुजी हमें इतनी बड़ी दात बख्शते हैं कि ये तेरे बच्चे के ऊपर जो भार है वो तेरे शुक्राना से टलेगा, तो ये उनका कितना बड़ा प्यारा भाव है अपनी बेटियों के लिए। वो हमें दिखाते हैं कि तुम सब एक माँ हो और माँ अपने बच्चे पे आया हुआ हर संकट टाल सकती है। सो शुक्राना गुरुजी। और हम तो अपनी माँ के आंचल के ओट में हैं। गुरुजी ने हमें ये हुक्म दिया कि तू शुक्राना कर दे, भार टल जाएगा। तो बाबा, मैं शुक्राना करती हूँ। और वो बहुत कठिन समय था, क्योंकि हमारे बच्चे के दरवाजे का पेड़ जड़ से ऐवी उखड़ जाना कोई आसान बात नहीं है। और वृक्ष देवता जिन्होंने हमारा संकट अपने ऊपर लिया, उनका दिल से शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि अकाल मृत्यु का योग भी है तेरे परिवार पे, तेरे बच्चे पे बहुत संकट है। उन्होंने ये भी कहा था कि तो कुछ जाप मंत्र बढ़ा दे। नहीं हो पाता है घर के कामों के चक्कर में, माफ़ी मांगती हूँ बाबा से, लेकिन फिर भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरा जो अर्जेंट शुक्राना है गुरुजी के चरणों में, वो है हमारे पति की तरफ से। बहुत दिनों से कुछ आंटियाँ विपिन भैया के चैनल पे कहती थी कि गुरुवार को पति के लिए, पति पे संकट है, भारी है, शुक्राना करने के लिए गुरुजी ने कहा है, तो पति की तरफ से पति के लिए। तो मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब कुछ होता है ना कि जब आपके सत्संग, पूरे सत्संग में वही एक लाइन आपके कान में गूंजती रहे, ये लाइन ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो शुक्राना आप जब कहते हो करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, जो मैं कहता हाँ और सुनिया कर। तो वो ये था संगत जी कि थर्सडे को हमें पति के लिए शुक्राना ज़रूर से ज़रूर करना है। तो संगत जी, जब आज सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि आज का दिन एक बहुत भारी संकट तेरे ऊपर है, जल्दी शुक्राना कर, चाहे छोटा कर। तो संगत जी, मैंने ना 1 मिनट का भी वो शुक्राना नहीं रहा होगा, 42 सेकंड्स का ही था। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उस वक्त कराया और उन्होंने क्या टाला ये मैं आपको बताती हूँ। अचानक से जब ये तैयार हो रहे थे और गुरुजी ने इनको नहलवाया, इनके लोटे के जल प्रसाद से, लोटा साहिब से, और फिर मैंने इनके चेस्ट और बैक पे चंदन टीका भी लगाया और उसके बाद इन्होंने नाश्ता भी किया, गुरुजी की कृपा से जल प्रसाद भी ग्रहण किया। लेकिन इन सब के बावजूद क्या होता है ना कि जब मैं रूम में आती हूँ एक बार, कि आनंद साहब जी का पाठ भी मैंने चला के रख दिया था वीडियो वाला कि गुरुजी को नाजिर हाजिर देखते हुए ये तैयार होते हैं। मैं आती हूँ ना तो मैं घबरा जाती हूँ। ये ना बेड पे लेटे हुए हैं, तो मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ। तो आजकल ना मैं इनको अगर कुछ भी पूछूंगी ना तो ये बड़े नाराज़ हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैं प्रेशराइज़ कर रही हूँ या फिर मैं उस पर कुछ फिर से कुछ करूँगी। उनको ना डर लगने लगा है, किसी बात से इनसिक्योरिटी होने लगी है। तो मैं आज गुरुजी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, इनके अंदर का डर निकालो बाबा, क्योंकि डर के आगे ना ये थोड़ा सा घुटने टेकने लगे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप इनके
आपने इनको अपनी ओट में रखा है, लेकिन तकलीफ़ जब होती है ना तो घबराहट हमारे अंदर आती ही आती है। और बाबा, आप ना इनको वो सुरक्षा कवच दो कि इनके अंदर से वो डर हट जाए, और उस डर को हटाने के लिए गुरुजी आपको जो भी करना है आप कीजिए, वो आपकी लीला है, हम नहीं जान पाते हैं। संगत जी, जब मैंने इनको पूछा तो इनके बैक में ना बहुत बड़े से क्रैम्प्स आए थे, और ये सब वही प्रभाव था जो गुरुजी ने संकट काटा था सपने में इनको गिरा के। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या सूजी डाली, और आज जो गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली थी ना इनको चंदन टीका लगाने की, वो उसी स्वरूप से जो स्वरूप मेरे तकिए के नीचे में 3 दिन से चंदन टीका में लिपटा हुआ है, मैंने उसमें से हटाया ही नहीं। क्योंकि कल रात में मैं कह रही थी कि गुरुजी आपका स्वरूप मैं नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको चंदन टीका लगा है ना पूरा, तो हमारे परिवार पे कोई संकट नहीं आएगा। जब आप मेरा वो कष्ट कटित करोगे ना, तब मैं इसको साफ़ करूँगी। और संगत जी, यही हुआ कि वो जो मैंने देखा ना, तो मैंने फटाफट से हाथ में जल प्रसाद लेके आई थी। आज आज मैंने पहले ही वो लगा दिया था इनको। तो देखिए किस तरह गुरुजी पहले ही वो सेवा लेके हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, यहीं तक बात नहीं थी, फिर ये उठते हैं और इनके लेफ़्ट हैंड में भयानक क्रैम्प्स आ रहे हैं। जैकेट का बटन लगाते हुए इनके हाथ हिल रहे हैं। फिर जैसे कि ड्राइंग रूम में भी ये नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे मन में गुरुजी ने, मैं राइट हैंड में ब्रेसलेट पहनती हूँ, अचानक से मैंने देखा कि मेरे हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, और गुरुजी ने अभी मुझे कहा है कि तू 24 घंटे ब्रेसलेट पहनेगी ही पहनेगी। और चांदी की एक अंगूठी भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की हुई है, उसको भी मुझे नहीं उतारना है। इसका भी एक सत्संग है, वो बाद में शेयर करूँगी, अभी सिर्फ पति के लिए। तो संगत जी, मेरे मन में क्या गुरुजी ने सोची डाली कि ब्रेसलेट को जल्दी लेफ़्ट हैंड में डाल। मैंने लेफ़्ट हैंड में डाला, और गुरुजी ने कहा कि जो जल प्रसाद स्प्रिंकल करती है, उस जल प्रसाद से अपने हाथ पे पूरा गीला कर, और अपने हाथ को रब कर और मंत्र जाप कर। संगत जी, यही किया, और ये कहते हैं कि ये भी गुस्सा हो गए संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है ना, तभी हमारे ऊपर ये परेशानियाँ आती हैं। तो ये कहते हैं ना कि मैं जैसे ही गुरुजी के चरण स्वरूप के पास खड़ी हुई ड्राइंग रूम में, ये कहते हैं प्लस प्लीज़ कुछ और मत करना ये सब। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको अब कुछ नहीं कहती, मैं तो आपको अब मैसेज भी नहीं करती हूँ। तो ये कहते हैं ना कि बड़ा उपकार करती हो, बड़ा एहसान करती हो। और मैंने गुरुजी महाराज से उसी क्षण माफ़ी मांगी कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में हमेशा हूँ, आप रहना, आप सूक्ष्म रूप में रहना। लेकिन एक जब कहते हैं ना कि मैं गुरुजी का मैसेज इनको नहीं भेज पाती हूँ, तो मुझे मेरा सूना लगता है। मेरी आदत थी ना कि कोई ऐसा सत्संग मैं इनको शेयर कर देती थी, और ये सुन लेते होंगे कभी न कभी ये सोच के कि उनके, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, मत शेयर किया कर, उसको परेशान मत किया कर। तो मैंने नहीं किया संगत जी। तो मैंने इनको बस इतना ही बोला कि नहीं, मैं तो अब आपको नहीं परेशान करती हूँ। तो कहते हैं कि बड़ा एहसान करती हो। और संगत जी, मैंने इसको भी अपने गुरु का हुक्म ही माना, और मैंने बहुत प्रणाम किया गुरुजी महाराज को, और सॉरी ज्ञापित किया, और अभी भी सॉरी कह रही हूँ। लेकिन जाने से पहले जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना मस्तक छुआ के उसको भेजना, तो मैंने अपना सर ऐसे झुकाया, मैंने कहा माथा छुओ फिर जाना। और इन्होंने बेमन से ही सही माथा छुआ, क्योंकि मस्तक छूने के लिए गुरुजी क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चौगिर्द हमेशा वैसे भी गुरुजी रहते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के मस्तक को छूने से ना पति हमेशा सुरक्षा कवच में रहता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश उसके चौगिर्द रहते ही रहते हैं, क्योंकि पत्नी के सर पे आशीर्वाद होता है त्रिदेव का। और गुरुजी ने मुझे कहा भी है कि त्रिदेव की रक्षा कवच हमेशा तेरे साथ है। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए बहुत शुक्राना कि आपने उनको। हाँ संगत जी, एक चीज़ और हुआ, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने ना हाथ में ऐसे ब्रेसलेट लेके जैसे जल प्रसाद डाल के, और मैंने अपने हाथ को रब किया, और मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी, आप कहते हो ना, प्लीज़ गुरुजी अब की बार सब कुछ ठीक कर दो ना, मैं बहुत घबराती रहती हूँ, आप हो तभी मैं इतनी मतलब हिम्मत में खड़ी रहती हूँ। लेकिन गुरुजी प्लीज़ आप इनको ठीक कर दो ना। और मुझे एक इंडिकेशन मिला, एक मुझे इशारा मिला, एक संकेत मिला, एक वाइट फेदर उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं विंडो के पास थी इनके अपोजिट, और मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, ये ठीक हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा, ये जब निकलने लगे, ये कहते हैं पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है। मैंने कहा अब नहीं होगा। तो फिर ना इस बात पे भी ये गुस्सा हो गए, कहते हैं हाँ तुमने कह दिया तो अब नहीं होगा। तो
तब मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे कहने से नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहते नहीं नहीं, तुमने कह दिया ना, अब तो नहीं ही होगा। और संगत जी ये भी कोई नेगेटिविटी थी कि मैंने तो गुरुजी के भरोसे बोला। अब गुरुजी मेरे भरोसे की लाज रखना आप, क्योंकि ये ना बड़े बिफर के गए हैं मुझ पे कि हाँ हाँ तुमने बोल दिया ना, अब तो नहीं ही होगा। और ये सारी बातें सुनना बहुत छलनी करता है संगत जी, बहुत पेनफुल होता है। और लेकिन होता क्या है ना कि गुरुजी जानते हैं अपनी बेटी के हर दर्द को। तो गुरुजी ने मुझे कल एक रील ब्लेस किया था, 1 मिनट का रील था वो। और उस रील में था कि जिनके पति भोले होते हैं ना, उनकी पत्नियां को गुरुजी ऐसा बनाते हैं। और उसमें था कि एक सीधा साधा लड़का है, दोनों पार्टी में गए हैं, लड़की लाल साड़ी पहनी है और कुछ देर के बाद वो भोले भंडारी बन जाते हैं, वो जो मतलब भोले शिव का रूप ले लेते हैं। और उनके आगे में वो जो रेड साड़ी में उनकी वाइफ थी, उनको ना गुरुजी बहुत तीव्र शक्ति वाली एक ओजस्वी पार्वती बना के खड़ा कर देते हैं। और उनके सामने में एक राक्षस आ जाता है, बहुत डार्क सा कोई राक्षस आ जाता है। और वो जो लड़का है जिसके अंदर में भोले का रूप, यानी कि उन्होंने दिखाया कि जिस तरह भोले भंडारी हैं वो तो त्रिलोकी के दाता हैं, लेकिन उस रील में ये दिखाया कि त्रिलोकी के दाता को भी शक्ति की ज़रूरत होती है और वो उनकी पत्नी, उनकी गौरी हैं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया, मुझे कहा कि तू उसकी शक्ति है, तो किसी बात का बुरा मत मान, क्योंकि शक्ति सबको सिर्फ ब्लेस करती है, शक्ति कभी अपने लिए नहीं सोचती है। और सच में गुरुजी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, आपने कल ही मुझे दिखा दिया था कि तू शक्ति है उसकी, तो किसी गल तो फिक्र ना करी। तो हमें वो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा गुरु मुझे हारने नहीं देगा। मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे जहाँ रास्ते ख़त्म होंगे ना, वहाँ से मैं तेरे लिए रास्ता खोलूँगा, और वो खोलेंगे। लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ ना, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बस इन लोगों को रियलाइज़ हो, लेकिन पेनफुल ज़्यादा ना हो। बस मैं मांग नहीं रही हूँ, बस प्रार्थना कर रही हूँ। और उस बच्चे को संभालना गुरुजी जो एम्स में था, एक माँ की प्रार्थना कबूल करना, आज मैं सच्चे मन से उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं माँ के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी। आज गुरुवार है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए पूरे संगत परिवार के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ। और जिनके भी क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हों, सबको फ्री करिएगा बाबा, क्योंकि ये क्रैम्प्स बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि मैं इससे खुद सफ़र कर रही हूँ। लेकिन संगत जी, बेटी के क्रैम्प्स सिर्फ गुरु को दिखते हैं, किसी को नहीं। मुझे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मुझे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। वो सिर्फ मेरा गुरु पूछता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता पूछते हैं, और सिर्फ मेरी माँ पूछती है। थैंक यू मेरी माँ का आंचल, ऐवी नहीं हो आप मेरी माँ का आंचल। हर समय अपनी बेटी के परिवार को, अपनी बेटी के सराउंडिंग्स को, अपनी बेटी के कर्तव्य को और अपनी बेटी के सुहाग को पूरी तरह से आपने संभाला हुआ है। घर परिवार संसार सब कुछ आपने संभाला है, इसका दिल से शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने सुमन के थ्रू मुझे एक बहुत बड़ी सेवा ली। और कल ना ये बार बार कह रहे थे कि रबर प्लांट ना धूप में ख़राब हो रहे हैं, उसको नीचे कर दो, उसको शेड में कर दो। संगत जी, होता क्या है ना कि कल की सुबह गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था कि काली के रूप में तुझे ब्लेस करन आवांगा। तो एक तो नीचे में मुझे वो बिल्कुल डार्क है रजनी आंटी, वो मिली थी। दूसरा क्या था ना कि जब मैंने वो रबर प्लांट का गमला अपने गमलों के स्टैंड से नीचे करना चाहा, उसमें से चूहे के साइज़ की छिपकली, मैंने इतनी बड़ी छिपकली लाइफ में नहीं देखी थी, बिल्कुल ब्लैक कलर की, ऐसे उछल के गिरती है कि मैं तो डर गई। मैंने जल्दी से अपना शटर बंद किया कि घर में ना घुस जाए वो। और वो किस तेज़ी से भागी है, बिल्कुल दीवार पे ऐसे ज़ूम से चढ़ती हुई, और हमारे ऊपर वाले के छज्जे पे चली गई वो। और मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी, उनका बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने कितनी कृपा करी। और ये एक दर्शन था या जो भी था, लेकिन मैं तो घबरा गई गुरुजी। लेकिन मैंने मंत्र जाप किया, और संगत जी उसी वक्त जैसे ही मैं घर में आती हूँ, हमारे घर में एक बड़ा सा कॉकरोच मैंने घूमते देखा, मतलब लंबे लंबे सूंघों वाला। और संगत जी मैंने उसी वक्त उसको पकड़ के बिना मारे ही बाहर में जाके फेंका। और सेम चीज़ आज सुबह भी हुई थी संगत जी। आज सुबह में क्या हुआ ना
और सुबह में जैसे ही गुरुजी ने कहा था कि कोई छोटा सूंड वाला कीड़ा दिखे तो उसको बिना मारे बाहर कर दे और हाथ धो ले, यानी कि वो नेगेटिव एनर्जीज हमारी ओर फेंकते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ ना कि जैसे ही मैं बाहर से आती हूँ, गमलों को मतलब जैसे आदत है प्रणाम करके तुलसी मैया लोगों को और जोत प्रज्वलित करके बाहर में, ऐसे ही मैं देखती क्या हूँ कि अंदर में ना एक छोटा सा कॉकरोच का बच्चा या कुछ अजीब सा कीड़ा घूम रहा है। बस मैंने तुरंत एक वहाँ से कपड़ा लिया, रुमाल लिया, मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको जाके बाहर में सीढ़ियों से गिरा दिया और मैंने मंत्र जाप करते करते घर में आ गई। संगत जी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारी सोच से परे होती हैं, लेकिन वो हमारे मन के विकार भी होते हैं, हमारे कर्मास भी होते हैं। हो सकता है कभी किसी को कभी किसी के साथ हमने ऐसा किया हो, तो हमें उसका बदला तो चुकता करना होगा ना। गुरुजी हमारे सारे जो बैड कर्मास है उसको रिलीज़ करवाते हैं। सो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अब संगत जी ये शुक्राना अभी मैं यहीं पे संपन्न करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तो मैं इसके लिए थैंक यू सुमन का भी करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही वो गमला मैं हटा सकी। क्योंकि हो सकता है कि कल उसका वहाँ से हटना ज़रूरी हो सकता है वो किसी काल के रूप में आया हो, क्योंकि जिस तरह काली का रंग काला है उसी तरह काल का रंग भी काला है। और गुरुजी बार बार कह रहे थे कि तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, शुक्राना कर। तो थैंक यू गुरुजी उस काल के कपाल से मुक्त करने के लिए, क्योंकि जिसका साहब डाडा होए उसको मार न सके कोई। हम तो अपने गुरु की ओट में हैं, हमें तो डर नहीं है। क्योंकि कल ही गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा वो भी सुनाया था कि पशु पड़ेत मुगत को ताड़े पाहन पाड़ उतारे। जब गुरुजी पशु पड़ेत मुगत को ताड़ते हैं, पाहन को पत्थर को पाड़ उतारते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं करेंगे? हम तो उनसे इतना प्यार करते हैं, हमें क्यों नहीं पूछेंगे गुरुजी? हमसे क्यों नहीं लाड़ लड़ाएंगे? क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनको याद करे, उनकी बड़ियाई करे, उनका गुणगान करे। तो हमारे गुरु हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? और नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो हमारे लिए वो सारे दरवाजे खुद ब खुद या तो बंद ही कर देते हैं या खोल ही देते हैं। बंद करना इन द सेंस कि हम कहीं और प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं, हमारे मुंह से सबसे पहले गुरुजी का ही नाम आता है। और दूसरा खोलना कि मतलब पूरे संसार के हर चराचर में हमें गुरुजी को जोड़ देते हैं। तो हम अगर पत्तों को भी प्रणाम करें तो वो प्रणाम गुरु के चरणों में ही जाता है। अगर सूखे तिनके को भी प्रणाम करें तो वो प्रणाम गुरु के चरणों में जाता है। और ऐसी दात बख्शते हैं हमारे दाता। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि वो अपने बेटे के साथ गए हैं, बेटे के साथ आएंगे। और थैंक यू गुरुजी हर पल उनकी संभाल करने के लिए। ये शुक्राना आप अपने बेटा और अपनी बेटी की तरफ से, दोनों की तरफ से स्वीकार कीजिए, चरनी लगाइए। ये शुक्राना शिखा सुमन का है। थैंक यू गुरुजी, अपने गुरुजी के बेटा और गुरुजी की बेटी का। और गुरुजी के चरणों में हम शिखा सुमन की तरफ से मंत्र जाप अर्पित करती हूँ। और गुरुजी प्लीज़ इसको स्वीकार करना। और जो उन्होंने कहा है ना कि हाँ हाँ तुमने कह दिया तो ठीक हो ही जाएगा, तो ये मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहोगे ना तो सच में वो क्रैम्प्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार कहा है कि तू एक शुक्राना करके तो देख, तेरी जो बीमारी डॉक्टर नहीं ठीक कर सके वो कैसे मैं पल भर में ठीक करता हूँ। तो क्या पता अभी का क्षण इनकी उसी बीमारी के लिए हो और गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हो कि देखो बेटी मेरा शुक्राना करती है कि नहीं। तो गुरुजी अगर ये आपकी परीक्षा थी तो बाबा आप इसमें मुझे पास करा देना ना, प्लीज़ बाबा मैंने फुल मार्क्स देना। और क्योंकि आपकी बच्ची आपको बहुत प्यार करती है और अपने हर संगत को फुल मार्क्स देना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिखा सुमन की ओर से गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप अर्पित है जो गुरुजी खुद करवाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सेवा और जो गुरुजी ने ली है, वो जो गुरुजी का स्वरूप था जिस पे मैंने पूरा चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया हुआ है, जिसको मैंने अभी तक साफ नहीं किया है, और जिससे लेके थोड़ा सा टीका मैंने आज इनके चेस्ट और बैक पे लगाया, वही स्वरूप गुरुजी ने मेरे बैक में जैसे कि हमारे लोअर्स होते हैं ना, उसमें अटका दिया है। मैंने पीछे से ना उसको लगाया है ताकि सुमन के क्रैम्प्स में हीलिंग हो। गुरुजी कहते हैं ना कि तू उसका आधा हिस्सा है और वो तेरा आधा। अगर वो तेरे लिए जाप करेगा तो वो तुझे लगेगा, और तू उसके लिए करेगी तो उसे लगेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि बाबा, मैं यहाँ पे लगाई हूँ ये, और आप उनके बैक को ब्लेस कीजिए बाबा। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने ये क्यों करवाया है, क्योंकि गुरुजी के किसी स्वरूप के साथ कुछ भी हम अपने मन से नहीं कर सकते, तो उनकी रजा होगी। और जो गुरुजी दिखाते थे कि तेरे ऊपर मैंने चरण धरे हैं, क्या पता गुरुजी के चरण सुमन के बैक सपोर्ट के लिए ही आए होंगे उस वक्त मेरे दिमाग में। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि आज तो लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट डाले रहेगी। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सब में गुरु का अंश है, सब गुरु के रूप है। सबको प्रणाम, सबको प्यार, और सबसे माफ़ी मांगते हुए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 7:59 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में पूरे 8 बजे संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के चरणों में बैठ के अर्पित समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आज 22 तारीख है और थर्सडे का वार है, वीरवार का वार है, मेरे गुरुजी का वार है। सुबह से मन बिल्कुल बुझा बुझा, बीमार बीमार सा हो रहा है। बैठ जाती हूँ तो कुर्सी पे बैठी ही रह जाती हूँ, सोचों में पड़ जाती हूँ। शुक्राना करने का भी मन नहीं कर रहा था, किसी और भी काम को करने का मन नहीं कर रहा। बुझी बुझी सी जिंदगी लग रही है गुरुजी, पता नहीं क्यों है ये सब। गुरुजी की शरण में हूँ, गुरुजी का रक्षा कवच में बैठी हूँ। गुरुपा कह रहे हैं मेरे रक्षा कवच में आ जा। जी गुरुपा, आपके रक्षा कवच में हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग विपिन सोमिया जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरी दोबारा डॉक्टर के साथ दोबारा से मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी आइस चेकअप कराने की, कि ऑपरेशन के बाद देखिए कितनी विजन आई है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उन्होंने 2-3 टेस्ट किए थे, बहुत अच्छे थे। गुरुपा मेरी विजन आ रही है, मैंने पढ़ के भी देखा इस आंख से जिसका ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, जल्दी ही 2-4 दिन में फिर चेक करेंगे अगले हफ्ते।
ऐसे करते करते जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वो मेरा चश्मा बनाएंगे, क्योंकि अभी एक आँख का ऑपरेशन हुआ है तो दूसरी आँख का तो नंबर होगा, तो एक तरफ 0 होगा तो एक दूसरी तरफ नंबर वाला होगा, तभी जाके ठीक लगेगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु को, आपने मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सही सलामत कर दिया। आप ही ने किया गुरु जी। डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे बेटे का फ्रेंड ही है वो, हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो गुरु पाके प्यारे भक्त है, संगत हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज उन्होंने अपने ही क्लिनिक पे जो उन्होंने खोल रखा है पटेल नगर में, वहाँ बुलाया था। आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, वहाँ दी थी, काफ़ी दूर पड़ता है। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जहाँ से विजन यहाँ जहाँ पे शुरुआत हुई थी दिखाने की वहीं पे बुला लो, द्वारका में सेंटर फॉर आई में, या मैक्स में बुला लो, पास ही है वो भी। तो कहने लगे नहीं यार यहीं आ जाया करो। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्राइडे कहाँ बुलाते हैं। गुरु को आपका अनंतम शुक्राना है। मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ, पर शरीर में पता नहीं और सिर में दर्द और वीकनेस महसूस कर रही हूँ। इतना सिर में वीकनेस फील कर रही हूँ कि बात करने का मन नहीं करता और सिर दर्द महसूस हो रहा है। गुरुपा ने कहा मैं पीली बटरफ्लाई की स्वरूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो आज रास्ते में मुझे आपने गुरुपा पीली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, और मुझे आपका ब्लेसिंग प्राप्त हुआ। गुरुपा ने कहा तू शुक्राना नहीं करना चाहती, समय मिलता है फिर भी तैयार नहीं रहती, पर कोई कष्ट तुझ पर आने नहीं दूंगा बेटा। चल, शुक्राना नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, शेयर कर दे, तू तो मेरी शेरनी बेटी है। जी गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी शेयर ही कर रही हूँ, सत्संग में बोल रही हूँ कि मैं कितनी नालायक बेटी हूँ कि मैं शुक्राना नहीं करना चाहती हूँ, और गुरुपा हमें कैसे झट से पकड़ लेते हैं कि सुबह से ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम था फिर भी मैं शुक्राना नहीं करना चाहती थी। कभी आइज में दवाइयाँ डाल रही थी, कभी क्या कर रही थी। सब गुरुपा जानते हैं, हमारे बिना बोले हैं सब कुछ जानते हैं गुरु जी। गुरुपा कहते हैं मैं बैठा हूँ ना तेरे घर में, धन दौलत की बारिश कर दूंगा। ये प्रैक्टिकल मैसेज है, आज तुझे कुछ बड़ा देना है, मैं सोच कर आया हूँ। आज तेरी Z2A सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। कल्याणकारी संदेश है, आज इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल दी है इस संदेश में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इग्नोर मत करना इसे, खुशियों के सारे सुख आज तेरी झोली में आने वाले हैं। कुछ देर की बात है, जब तक तू शुक्राना करेगी इसे और भक्तों के साथ, तब तक तेरे घर की डोरबेल बज जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हमें सारे सुख देने वाले प्रभु, हमारे रक्षक, हमारे परम पिता परमेश्वर, आप ही हमें सारे सुख देने वाले हैं, सारी खुशियाँ देने वाले हैं। और
जय श्री राम कहते हुए मेरे करौली वाले बाबा जी भी आ गए। 5 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, वो कह रहे हैं। मुझे संकेत मिला है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को शेयर करके देख और राम राम लिख। जय बाबा जी, अभी शेयर करती हूँ। राम राम बाबा जी, राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम। और गीता का एक संदेश आया हुआ है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि मन ही सुख दुख का कारण है। जो मन को जीत लेता है वो जीवन में हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। इसलिए संयम रखो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। यही जीवन का सच्चा सुख है। राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा आप अपने चरणों में रखना, हमेशा मेहर वाला हाथ हमारे सिर पे रखना। गुरुपा कहते हैं तेरा पिछले 1 घंटे से कल्याण करने में ही लगा हूँ। जो तेरे खराब कर्म हैं उनको आज मैं नष्ट कर रहा हूँ। तेरा इतना फर्ज नहीं बनता है कि मेरा ये संदेश और भक्तों तक पहुँचा दे। किस बात पर इतना संकोच करती है? इस मेरे आशीर्वाद को शेयर कर, इसमें तेरा ही फायदा है। जानता हूँ तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, तू हमेशा कमजोरी महसूस करती है। टेंशन क्यों लेती है? जैसे ही शुक्राना दर्ज होगा बस उसी पल तेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही मेरे शरीर के मालिक हैं गुरुपाद। जो भी इसमें कमजोरी मैं महसूस कर रही हूँ गुरु जी, इसे आप ठीक कर दीजिए, दूर कर दीजिए। कौन सी नेगेटिविटी आई है मेरे सिर के ऊपर मुझे नहीं पता गुरु जी। ये नेगेटिविटी इन्हीं 2 दिनों में ही आई है गुरु जी। आवाज में भी कंपन होने लग गया है, पहले नहीं था। ठीक फील होता था, पहले शक्ति फील होती थी, अब कमजोरी फील होती है। आप ही देखो, आप ही कल्याण करो गुरु का, आप ही रक्षा करो। मैं आपके रक्षा कवच में हूँ गुरु जी। आप ही मेरे पिता हो, परमात्मा हो, रक्षा कवच के घेरे में हूँ गुरु जी। मैं आप ही मुझे सुख पहुँचाने वाले दाता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को राम राम जी, राम राम। जय सिया राम, राम राम, राम राम। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हर पल हर जगह प्रेजेंट रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और हर जगह से ब्लेसिंग देते हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए, कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा कभी भी किसी भी दुख में ना रहे और उनके बच्चे सदा मुस्कुराते रहें। शुक्राना महादेव, शुक्राना संगत जी। गुरुपा का कोटम कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुझ पर रहमत बरसाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाए रखने का शुक्राना, अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना, बच्चा बेटा देने के लिए शुक्राना। शुक्राना महादेव, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम और शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अपने पति का ध्यान रख। संगत जी, गुरुपा के कई बार मैसेज आ चुका है कि अपने पति पर ध्यान रख। तो गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप किस तरफ से इशारा कर रहे हैं। मैंने तो अपना परिवार आपके सी चरणों में समर्पित किया है। आप ही इस परिवार के बड़े मुखिया हो और आप ही को सब कुछ देखना है।
मैं तो सिर्फ ध्यान ही दे सकती हूँ जैसे आप कह रहे हैं। आगे पीछे कहाँ जाते क्या करते हैं वो आप देखो गुरुपा, और क्या है बीमारी, क्या है क्या नहीं है, वो अभी आप ही देखो, क्योंकि उनको अब थकान भी होने लगी है गुरुपा। नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हर पल आप हमेशा ध्यान रख रहे हैं और आने वाले संकट को आप पहले ही बताते हैं और सत्संग सुनवा कर वो संकट भी काट देते हैं। बेटे अंकल के लिए भी आपने कई बार मैसेज दिए कि तेरे बेटे को एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन और कष्ट कर वाले। शुक्राना महादेव, मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, इसके लिए कोटम को शुक्राना। संगत जी, जब से मेरे बेटे का मैंने पहले सत्संग में बताया था कि उसका व्यवहार थोड़ा सा जिद्दी टाइप का, और माँ बाप का कहना ना मानना, अपना ही अपना गाड़ी लेके भाग जाना, देर से आना, ये सब चल रहा था। गुरुपा कह रहे हैं बहुत भारी नज़र लगी है उसको। गुरुपा ने बताया कि उसकी नज़र उतार, मैंने नज़र भी उतारी तो उससे भी फ़र्क पड़ा, और मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत है उसको, लेकिन पहले से थोड़ा नॉर्मल है। इसके लिए कोटम को शुक्राना, आगे भी गुरुपा उसे एकदम सही बना देंगे। शुक्राना 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 महादेव, लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे घर के हर सदस्य की तरफ से कोटम को शुक्राना। मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए कोटम को शुक्राना। संगत जी, अब पहले सिर्फ मैं ही इस परिवार में गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुपा तो सबको मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको ब्लेस कर रहे हैं, इसके लिए भी कोटम को शुक्राना। संगत जी, अब गुरुपा को जब देखते हैं कि किसको कब ब्लेसिंग देनी है, अब मेरी दीदी भी मुझसे कह रही हैं कि मुझे भी गुरुपा के यहाँ बड़े मंदिर लेके चलो, तो गुरुपा की जब मर्जी होगी तब मैं उनको लेके जाऊंगी। इसके लिए भी कोटम को शुक्राना। शुक्राना महादेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम, हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, आज पति अंकल की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का बेटा आज बृहस्पतिवार के दिन गुरुपा के चरणों पे अपना शुक्राना मंत्र जाप से करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुपा है तो मुझे इतनी शक्ति मिलती है, तनाव होने पर गुरुपा का नाम लेते ही आशा की स्फूर्ति और दिल में हो जाती है। शुक्राना शुक्राना है गुरुपा। मेरे पुत्र को स्वास्थ्य का रक्षा कवच बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पुत्र को अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। मेरी पत्नी आंटी को अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। बच्चों को गलत संगत में से बचाए रखना और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही शुक्राना करने से हमारा भाग्य खुलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब बिन मांगे मन में शांति उतरने लगे तो यह ग्रुप कृपा का संकेत है। गुरु प्रेम कोई शब्द नहीं होता, ये तो एहसास है जो धीरे धीरे अहंकार को मिटाकर हृदय को कोमल बना देता है। जब गुरु की कृपा बरसती है तो राहें अपने आप बन जाती हैं। जब गुरु का प्रेम मिलता है तो फिर संसार का कोई सहारा आवश्यक नहीं होता। गुरु जी पथ हैं, गुरु ही प्रकाश हैं, उनकी कृपा से ही हृदय में भक्ति का वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। पति अंकल की तरफ से आपको ये शुक्राना समर्पित है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुवर, आपका नाम ही हमारा सहारा है, आपका दर ही हमारा ठिकाना है। आपने मेरी तकदीर संवारी है। तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा जी, शुक्राना। सारे संगत फैमिली को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगलमय हो। राधे राधे। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। नारद की वीणा से निकला रघुपति राघव राजा राम। शंकर के डमरू से निकला पतित पावन सीताराम। सीतापति राम हो, मीरा के घनश्याम हो। जय हो गोविंदा, भक्तों के भगवान हो। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। कृष्ण गोपाल हरि। हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हम तो तेरे सहारे ओ सांवरे, भज गोविंद गोविंद ओ बावरे। हम तो तेरे दीवाने ओ सांवरे, भज गोपाल गोपाल ओ सांवरे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय